हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी ने टाइटल पर देखा है कि आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन कॉन्सेप्ट या फिर कहें कि प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस इन सिचुएशंस। मींस कौन सी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 11th क्लास का 3rd चैप्टर है। तो आइए देखते हैं हम इसके सिचुएशनल बेस क्वेश्चंस। अगर हम अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बोला गया है स्टेट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। मीन्स जो सिचुएशन हमें दे रखी है क्वेश्चंस की, उनमें हमने कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन फॉलो की है ये हमें बताना है। फर्स्ट सिचुएशन है हमारी, द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम मैनेजमेंट की जो कैलिबर है या फिर जो क्वालिटी है उसको कि रिकॉर्ड नहीं करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं की जाती है। तो अगर हम देखें कि मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है उसको हम मनी में मेजर नहीं कर पाते, इसलिए हम अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पर फॉलो हो रहा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल्स। जो हमारा कस्टमर है उससे अगर हमें ऑर्डर मिला और उसके लिए हमने एडवांस रिसीव किया तो उसको हम इनकम और सेल्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये जो है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन है, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो है कभी भी जो है एडवांस में मिले हुई इनकम या फिर जो सेल्स है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं एज इनकम और सेल्स, बल्कि उसको हम एडवांस को एज लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। क्योंकि जब तक रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और रिवेन्यू रिकॉग्नाइज तब होता है जब हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। थर्ड है हमारा, एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स। तो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट पे की जाती है उस पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स में जो हम उसको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं, शो करते हैं। तो ये हमारे कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, ये हमारा होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी हम इसको कहते हैं, जिस पर हम जो परचेजिंग वैल्यू होती है उसी पर एसेट्स को शो करते हैं और उसी के बेस पर उसकी यूजफुल लाइफ के लिए हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड। कि जो हमारे रिवेन्यू है जब हमें रियलाइज्ड हो जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं, तभी रिकॉग्नाइज करने चाहिए, जबकि एक्सपेंसेस जो है हमारे जब इनकर्ड हो जाते हैं तब हमें रिकॉग्नाइज करने चाहिए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा, ये है हमारा अक्रूल कॉन्सेप्ट। अक्रूल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जब रियलाइज्ड हो जाती है हमारी रेवेन्यू तब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्सपेंसेस को भी इनकर्ड होने पर रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। नेक्स्ट है, अ बिजनेस फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर ऑफ द एंटिटी। ओनर से जो है हम उसकी एंटिटी को क्या कर देते हैं, सेपरेट या डिफर जो है ट्रीट करते हैं। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, ये हमारा होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ओनर है और बिजनेस है दोनों सेपरेट यूनिट्स हैं और उसी बेसिस पर इनकी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन जो हमारी कहती है, द अजम्पशन इज मेड दैट एंटिटी इन क्वेश्चन विल रिमेन्स इन बिजनेस फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। कि हमारा जो अजम्पशन ये मान लेते हैं कि एंटिटी जो है
वो बिजनेस की जो एंटिटी है वो हमेशा इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनी रहेगी। तो ये जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो कहता है कि हम जो बिजनेस का स्टार्ट करते हैं वो ये मान लेते हैं कि कभी भी बंद नहीं होगा, इट मीन्स उसकी इनफाइनाइट लाइफ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर इज क्रिएटेड टू हिज कैपिटल क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है ओनर के थ्रू, प्रोप्राइटर के थ्रू, वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो ये कौन से बेस पर हुआ? ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ओनर ने और अलग बिजनेस में हम इसको अलग से सेपरेट से एंटर कर रहे हैं, इट मीन्स ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को हर साल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। तो वो कौन से बेस पर हमारी की जाती है? तो ये जो है हमारा गोइंग कंसर्न तो कहता है कि इनफाइनाइट लाइफ है बिजनेस की, लेकिन फिर जो प्रॉफिट कितना किया है कि उसके लिए हम टाइम पीरियड में उसकी लाइफ को डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे टाइम पीरियड में, और उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड। तो ये हमारा जो है उसी के बेस पर जो हम हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पर फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश। तो जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं रमेश को ऑन क्रेडिट, रमेश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट। तो रमेश का अकाउंट डेबिट किया जाता है और सेल्स का अकाउंट जो है क्रेडिट किया जाता है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जब भी हम डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड्स की बात कर रहे हैं, मीन्स ड्यूअल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो हो रहा है। क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा हमारा क्रेडिट होता है। तो डेबिट और क्रेडिट जब भी आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स हैज बीन मेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड। Revenue should be recognized as earned in the year ended 31 मार्च 2018। कि हमने साल के एंड तक जो है सेल कर लिए लेकिन अभी तक उसका अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम जो इसी ईयर में उसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर खुद ही छुपा हुआ कि ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है। अगर लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एडवांस लो या हमारा जो ऑन क्रेडिट हो, एडवांस हो या फिर ऑन क्रेडिट हो, लेकिन रिवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती है, मीन्स जब सेल्स या परचेज की जाती है तभी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेल्स जो है इसी साल की कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सेल्स इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो और इनवॉइस। मीन्स ये जो है हमारा प्रूफ के बेस पर सेल्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और प्रूफ बेस जब होता है तो वो कौन सा होता है? वेरीफिएबल एविडेंस कॉन्सेप्ट हमारा जो होता है वो कहता है कि जो पार्शियलिटी ना हो या जो है बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड ना बनाया जाए, इसलिए हमारे पास कोई ना कोई ट्रांजैक्शन का प्रूफ होना चाहिए। और वो प्रूफ जो है वो किस तरह का हो सकता है? कैश मेमो हो सकता है, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं हम या तो कैश मेमो पर या फिर इनवॉइस पर। तो ये हमारा हो जाता है वेरीफिएबल एविडेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। मीन्स कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से जो भी लोअर कॉस्ट होगी उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड करते हैं, अपनी बुक्स में शो करते हैं। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है?
ये जो होता है हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, इसी को हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड किया जाता है एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा हरप्रीत हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट वेयर बाय ही विल अर्न 10 लाख रुपीज़ फॉर द सर्विस टू बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में जो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसके लिए उसे अर्न होंगे 10 लाख रुपीज़। इस तरह का एक एग्रीमेंट किया गया है। द इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रिवेन्यू इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड। तो उसकी जो ये इनकम है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी एज रिवेन्यू इन नेक्स्ट ईयर, जब वो अपनी सर्विस को क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ये हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो हो रहा है। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी भी जो है एडवांस के लिए या फिर क्रेडिट के लिए वेट नहीं करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं एडवांस पर ट्रांजैक्शन को रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, जबकि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज जब होता है जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन हमारी हो जाती है, जैसे सर्विस रेंडरिंग हो जाए या फिर हमारी जो गुड्स की सेल हो जाती है कंप्लीट, तभी हम उसको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे वो ऑन क्रेडिट हो या अगर हमने एडवांस ले रखा तो एडवांस के टाइम पर ना होकर वो किस टाइम पर होगी, जब वो एक्चुअल में एंटर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा परचेज ऑफ पेन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेज। जो पेन का परचेज किया गया उसको हम एक्सपेंसेज ट्रीट करते हैं, एसेट्स ट्रीट नहीं करते। वो क्यों किया जाता है ऐसा, तो ये जो है हमारा मेटरलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा किया जाता है। मेटरलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका जो है मेन जो जैसे बिजनेस अगर हम कर रहे हैं और उसमें जो सेल्स है वो अगर हमारी टर्नओवर, सेल्स को टर्नओवर कहते हैं, उस टर्नओवर अगर हमारा करोड़ों का है किसी बिजनेस का, तो उसके लिए 1 लाख रुपीज़ की अगर उसने रिपेयरिंग कराई है बिल्डिंग में या मशीनरी में किसी भी चीज़ में, तो उसको जो है 1 लाख रुपीज़ उस करोड़ों के सामने काफ़ी छोटा अमाउंट हो जाता है, तो वो उसको एक्सपेंसेस ट्रीट करता है। लेकिन यही सिचुएशन अगर एक ऐसी कंपनी की हो, मान लो उसका 10 लाख का ही टर्नओवर है और वो फिर 1 लाख रुपए जो है वो रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग में स्पेंड करता है, तो उस टाइम पर जो होगा वो उसके लिए एक बड़ा अमाउंट है, ज़्यादा मैटर करता है। तो उस सिचुएशन में उसको एक्सपेंसेस ट्रीट ना करके एसेट्स ट्रीट करता है। तो मेटरलिटी कॉन्सेप्ट हमें यही समझाता है। तो पेन जो होगा वो एक छोटा एक्सपेंसेज हो रहा है, इसलिए उसको एक्सपेंसेज ट्रीट करें। एक छोटी अमाउंट स्पेंड की है तो एक्सपेंसेज ट्रीट किया गया है। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, हमारा मेटरलिटी कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है। तो इस तरह से जो हम सिचुएशंस में चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन से कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन की यहाँ पर बात की गई है, या कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग उसको एसेट्स ट्रीट करें, एक्सपेंसेज करें, या कौन से अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाए, किसको रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस सिखाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।